नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकार वार्ता आयोजित करके शिवराज सरकार या यूं कहूं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लगभग 18 साल में क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया। ग्रेडिंग नहीं बताई कि इस रिपोर्ट कार्ड में शिवराज सरकार A+ पाई या A या फेल हुई या B या C। बहरहाल रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से सरकारी दस्तावेज की तरह लग रहा था, जिसमें अलग अलग बहुत सारे आकर्षक आंकड़े बताए गए थे। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद सवाल जवाब का दौर जब शुरू हुआ, एक एक करके मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष जी ने नाम लेना शुरू किया कि कौन पत्रकार सवाल पूछे। बहरहाल सवाल आए, सवालों के जवाब अमित शाह जी ने जो दिए, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। जैसे ये बात जब आई कि मध्य प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया जब कांग्रेस सरकार थी 2003 या 2 में, तो मध्य प्रदेश का बजट क्या था और आकार क्या था और अब कितना हो गया। इस पे पत्रकार महोदय ने एक सवाल किया कि कर्ज भी तो उसी अनुपात में या उससे ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को कर्ज में लाद दिया है गले तक। इतना कर्ज होने के बाद भी शिवराज सरकार फ्रीबीज यानी मुफ्त की बहुत सारी योजनाएं चला रही है अपने स्तर पे। केंद्र के स्तर पे जो चल रही हैं वो अलग। इसको कैसे मैनेज करेंगे और बजट में क्या करेंगे, कैसे प्रावधान करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे, लबुलबाब कुछ ऐसा था सवाल का। इसको अमित शाह जी ने बड़े कड़क मिजाज में कहा कि ये शायद स्पॉन्सर प्रश्न है या अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है पत्रकार महोदय को, और ये भी कहा कि आपको किसी अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट के पास जाना चाहिए ये सवाल को लेके। उन्होंने ये कहा कि जितनी सीमा है कर्ज लेने की किसी भी राज्य सरकार की, जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उस अनुपात में देखा जाए तो दिग्विजय सरकार ने ज्यादा और दिग्विजय यानी कांग्रेस सरकार ने ज्यादा और शिवराज सरकार ने कम कर्ज लिया है। यानी वो जस्टिफाई कर रहे थे इस कर्ज को, जबकि हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में जुलाई अगस्त के बाद से ही सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, तनख्वाह बांटने के लिए। मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं मिल पा रही। यहाँ तक कि हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली। दीपावली तक में कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही। ये हकीकत है। भोपाल नगर निगम के संविदा और विनियमित कर्मचारियों से आप पूछेंगे कि आपको तनख्वाह कब मिलती है, तो हर महीने वो 15 तारीख के बाद जाती है। दूसरा, दिवाली तक में उनको दिवाली के बाद तनख्वाह मिली। तो सोचिए लोग त्योहार कैसे मनाएंगे। हालात ये है। इसके अलावा ये हालात हैं कि कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेजुएटी और इन सब का फंड देना है उसके लिए भी कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। पर अमित शाह जी ने इसका सीधा जवाब न देके एक कड़क लहजे में कहा कि अर्थशास्त्री से मिलिए। अरे साहब, माननीय गृह मंत्री जी, अर्थशास्त्री से समझना होता तो हम किताब लिख रहे होते। फिलहाल तो आपने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और सरकार से सवाल है तो सरकार ही जवाब देगी। आप बता दीजिए आपके अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, कितना कर्ज था और कितना होना चाहिए, अनुपात क्या था। लेकिन नहीं साहब, सीधा जवाब ना देके बात घुमा दी।
इसके बाद एक और सवाल आया, एक और पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप शिवराज जी का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, कौन होगा नेतृत्व में, मतलब चेहरा कौन होगा। इस सवाल का जवाब भी बड़े अजीब लहजे में अमित शाह जी ने दिया कि आप हमारे काम में क्यों दखल कर रहे हैं, वो पार्टी निर्णय ले लेगी कि कब किसको मुख्यमंत्री बनाना है या किसका नेतृत्व रखना है, क्या है। मतलब खुलकर ये नहीं कहा कि शिवराज जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़े। 12 केंद्रीय गृह मंत्री जी के जवाब जो थे वो जवाब ऐसे थे जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि एक मास्टर साहब हुआ करते थे जिनको माड़ साहब कहते हैं, या माँ साहब कहा पुराने समय में कहा जाता था, और वो एक मोटी बेत लाल कलर की या काली छड़ी जो होती थी उसको लेके क्लास में आते, और जैसे ही क्लास में कोई उद्दंड बालक या छात्र कुछ गलत हरकत, बदमाशी, आवाज करता या कुछ ऐसी चीज जिससे माँ साहब या माड़ साहब नाराज हो जाए, तो वही बेत या वही छड़ी उसके कूल्हों पे पड़ती, हाथों में पड़ती, पीठ में पड़ती। जब मैं पढ़ता था तो हमारे भी माँ साहब ने हमारे कूल्हों पे या हाथों पे इस छड़ी का उपयोग किया है। तो अमित शाह जी के पत्रकार वार्ता में जो लहजे थे सवालों के जवाब में कि आप अर्थशास्त्री से करिए, आप इनसे करिए, स्पॉन्सर है। एक सवाल था कि कांग्रेस सरकार ने इतने भ्रष्टाचार किए तो शिवराज सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यानी FIR, जांच, जेल, वरना तो 2 मिनट में पुलिस भेज देते हैं। ED CBI का तो आरोप लगते ही रहते हैं केंद्र सरकार। तो अमित शाह जी ने इसमें भी बड़ा अजीब सा जवाब दिया है कि यदि ये कमलनाथ जी ने सवाल पूछवाया है या उन्होंने स्पॉन्सर किया है तो उनको बता दीजिए कि गति तेज हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात करूं, कि ये पत्रकार वार्ता थी। ये मुझे उस माँ साहब की क्लास लग रही थी जो हाथ में छड़ी लिए बैठा था और बालकों को, छात्रों को ये छड़ी दिखाते हुए कह रहा था कि तमीज से बात करना, सीधे सीधे बात मत करना, जितना कहूं उतना सुनना और चुपचाप चले जाना। मुझे ऐसा लगता है कम से कम। और एक चीज और जो मैं पूरी पत्रकार वार्ता को देखा और समझा, अमित शाह जी ने केंद्रीय नेतृत्व की बात ज्यादा नहीं की, ना केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा उपलब्धियां गिनवाई। इससे ये समझ में आता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव केंद्र की उपलब्धियों में नहीं लड़ा जाएगा, उसको शिवराज के कामकाज की उपलब्धियां के आधार पर लड़ा जाएगा, अभी के हालात जो बताए जा रहे हैं। और केंद्र की कई बातें हैं जो चर्चा में आ रहा है, निर्देश हैं यात्राओं को लेके, प्लानिंग को लेके, उन पे केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व यानी केंद्रीय भाजपा की जो भी प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा प्रदेश में अमल में नहीं लाई जा रही है। उसके कुछ भी आंतरिक कारण हो सकते हैं, पर पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शिवराज जी इस केंद्रीय नेतृत्व के कई निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। यात्रा उसका एक उदाहरण है, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा हो, संकल्प यात्रा, विजय संकल्प यात्रा हो, या कुछ भी विकास यात्रा, विकास पर्व हो। तो इस पत्रकार वार्ता में मुझे जो समझ में आया कि माँ साहब आए थे छड़ी लेके और अपनी बात रख के चले गए और छात्रों को कहा कि जितना ज्ञान हम दें उतना ज्ञान आप लीजिए, इसके अलावा अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि परीक्षा में ये आएगा नहीं। कई पिक्चरों में और आपने देखा होगा, कई माँ साहब को जब पता नहीं होता सवाल छात्र करते हैं, कई मूवीज में मैंने भी देखा है और हकीकत में भी कई बार होता है। छात्र यदि कोई ऐसा सवाल कर दे जो माँ साहब को नहीं पता हो या माँ साहब नहीं बताना चाहते हो, तो एक ही लाइन बोला करते थे, ये परीक्षा में नहीं आएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना ब्लैक बोर्ड में लिखा है या जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो, उसी से पास हो जाओ। बहरहाल लब्बो-लुबाब ये था कि कई सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए
आंकड़े ज़रूर बड़े बड़े बता दिए, लेकिन उनकी वास्तविकता पे जाने का मौका नहीं दिया। 5-7 सवाल लेके पत्रकार वार्ता ख़त्म कर दी, और जिन्होंने पूछा उनको जवाब घुमा घुमा के दिए, और एक इशारा कर गए कि फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व यह नहीं कह रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव शिवराज के नेतृत्व में होंगे, यानी शिवराज सिंह चौहान ही यदि भाजपा जीतती है तो अगले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, केंद्र की उपलब्धियां, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो 370 हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जिनको केंद्र सरकार उपलब्धियां बताती है, उन मुद्दों पे भी भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, या उन पे भी नहीं लड़ेगी। वो अलग बात है कि चर्चा में आ जाए, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश का चुनाव जो बीजेपी लड़ने के मूड में है, वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार द्वारा किए गए काम, सिंचाई रकबा, गरीब कल्याण योजना, बेसिकली गरीब कल्याण योजना आदि से संबंधित, इस पे ही फोकस रहेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान का क्या भविष्य होता है, या 39 उम्मीदवार जो पहले घोषित कर दिए अपनी परिपाटी से अलग हटके, उनमें भी उन कैंडिडेट्स के नाम दिए जो बहुत ज़्यादा जनाधार वाले नहीं हैं या विरोध ज़्यादा है। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व ये कहना चाहती है कि शिवराज जी अब अपने दम पे जीत के बताइए, 2018 भी आपने अपने दम पे लड़ा था, इस बार भी लड़िए। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी जी कितना इन चुनावों में इंटरेस्ट लेते हैं, या अमित शाह जी, क्योंकि अमित शाह जी को चाणक्य कहा गया, और कहा जाता है कि अमित शाह जी जिस प्रदेश या जिस चुनाव में इंटरेस्ट ले लें, उसमें उनकी पार्टी की जीत लगभग तय मानी जाती है। मैं ये कह लूँ कि मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि 10 में से 8 चुनाव जो अमित शाह जी के नेतृत्व में हुए हैं, उन चुनाव में यदि बात करूँ तो 10 में से 8 चुनाव में जीत भाजपा की हुई है। एक सवाल और था जो किसी ने पूछा था कि अमित शाह जी के दौरे बढ़ गए चुनाव आते ही, ये क्या आप नेतृत्व में करवाए थे? उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि आपको इतिहास नहीं मालूम, पीछे मुड़ के देखिए, मैं जहाँ चुनाव होता है वहां पे। बहरहाल टू द पॉइंट बात यह है कि केंद्रीय भाजपा अभी अपने मुद्दे, अपनी उपलब्धियां मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं लाना चाह रही है। शिवराज जी का नेतृत्व रहेगा कि नहीं, इस पे स्पष्ट नहीं है, और आने वाले समय में चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के अधीन होगा या प्रदेश के नेतृत्व पे, ये भी स्पष्टता नहीं। और मां साहब या मां साहब की क्लास कितनी चलेगी, कैसी कैसी चलेगी, तो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई राय हो, सवाल हो तो जरूर पूछिए।